वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे 7 मार्च से लेकर 27 मार्च 2023 आपके जीवन में क्या होने वाला है। ये कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो। करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैरिज, न्यू रिलेशनशिप, ओल्ड रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, न्यू कनेक्शंस, एनीथिंग। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे 5 ऑप्शंस। इन पांचों में क्रिस्टल्स हैं, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग टाइप्स के। आपको जो भी क्रिस्टल कलर के हिसाब से, रंग के हिसाब से अपनी तरफ खींचे, आप उसे चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में लगाया है, आप वहां जाके सीधा अपना ऑप्शन चुनें और रीडिंग एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। तो 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपके जीवन में क्या होगा। पहला कार्ड यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी को दिखा रहा है जो लोग अपनी लव लाइफ के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये शादी हो, कमिटमेंट हो, कोई न्यू इंसान हो, न्यू पार्टनर हो, या फिर कोई नया चेंज हो। अगर आप लव लाइफ में धोखे से परेशान हो, चीटिंग हुई है आपके साथ, आपका दिल तोड़ा है किसी ने, आप उसको मार्च के महीने में मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप चाहते हो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। मुझे कुछ लोगों की यहाँ पर सगाई टूटी हुई नज़र आ रही है। हो सकता है पिछले कुछ महीनों में आपका कहीं से रिश्ता आया हो, वहाँ पर आपकी एंगेजमेंट हुई, सगाई हुई, और फिर कुछ ही दिनों के बाद या कुछ महीनों बाद वो टूट गई। तो आप उस पर्सन को याद करते हुए नज़र आ रहे हो मार्च में। और 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच मेरे कुछ व्यूअर्स अपने एक्स के साथ रीयूनियन में आ सकते हैं। ये अचानक आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है उसका रीज़न है कि आप किसी को बहुत सच्चे दिल से चाहते रहे हो। आपको हमेशा इस पर्सन ने शक की नज़रों से देखा है, लेकिन मार्च के महीने में हो सकता है, ये रीडिंग वैसे 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अप्रैल का पहला हफ्ता, अप्रैल के 7 दिन भी कुछ लोगों का रीयूनियन होगा, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स में ये एनर्जी आई है। तो अगर आप रिकंसिलेशन, रीयूनियन का वेट कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है चीज़ें तो रुकी हैं, कोई हलचल नहीं है, कुछ साइन नहीं नज़र आ रहा, कोई इंडिकेशन पार्टनर की तरफ से मिल नहीं रहा, तो यकीन मानिए 7 मार्च से 27 मार्च का जो समय है, आपके ग्रहों की बदलती हुई दशाएं, नक्षत्रों की चाल और आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो भी मैनिफेस्टेशन तरीका आप अपना रहे हो, टेक्निक लगा रहे हो, उसका रिजल्ट आपको इन दिनों में मिलने वाला है। चाहे वो आपने लंबे समय से मैनिफेस्ट किया हो लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस महीने, मार्च के महीने में कुछ प्रोमिनेंट आपके हाथ लगेगा। लव लाइफ में मुझे काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। फॉरेन कनेक्शन भी कुछ लोगों के बने हैं, कुछ लोगों के पार्टनर अब्रॉड में रहते हैं, ओवरसीज़ हैं। ट्रैवलिंग करके या तो आप प्लान कर रहे हो या वो प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ आया जाए। तो शायद मार्च महीना कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है, लेकिन ये ट्रैवलिंग का जो मेन पर्पस होगा वो शादी, कमिटमेंट या किसी लंबे समय से चले आ रहे रिलेशन को फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाना, या तो आप उनके साथ किसी लिविंग रिलेशन जैसी कोई सिचुएशन को फाइनलाइज कर सकते हो। अगर वो आपको कोई कंडीशन देते हैं, कोई आपको ऑफ़र देते हैं कि मेरे साथ लिविंग में रहो, तो शायद आप उनका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए है। कुछ लोगों को लिविंग रिलेशन में रहने से प्रॉब्लम है, वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बट मेट्रो सिटीज़ में ये बहुत नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ लिविंग रिलेशन में
रह रहे हो लेकिन उनके साथ फाइट, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हुआ है, तो मार्च के महीने में दोनों ही इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। प्रोफेशनल फ्रंट और बिजनेस लाइन बहुत लोगों को बैठे बैठे गेन्स देने वाली है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मुनाफा हो, आपका काम, आपका व्यापार, आपका बिजनेस अच्छा चले, मार्च के महीने में 7 मार्च से लेकर 27 मार्च तक बहुत कुछ आपके फेवर में होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा स्ट्रेस देंगी। अपने बिजनेस प्लान्स, अपने करियर प्लान्स आपको बहुत सारे लोगों के साथ बांटने नहीं हैं, क्योंकि ये कॉशन कार्ड में आपके निकला है कि आपको कुछ चीज़ें बिना बताए ही करनी है। अगर आप कोई नया काम खोलना चाहते हो या फिर किसी नई जगह पे जाके जॉब ज्वाइन करना है, रीलोकेट होना है, करियर के लिए किसी दूसरे सिटी या टाउन में मूव करना है, तो वो काम अगर आप बिना ज़्यादा डिस्कस किए, जो सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स को पता हो या सिबलिंग्स को पता हो, वो काम आपको सक्सेस देगा। और 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में बहुत सारे दर्शकों को मूड फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ सकता है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस रखें, थ्रॉट चक्रा पर काम करें और थोड़े थोड़े डोनेशन, चैरिटी टाइम टू टाइम करते रहा करें। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में अक्सर कमेंट करते हैं कि हम तो बहुत दानी हैं, हम बहुत लोगों का फ़ायदा सोचते हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं, हमारे साथ धोखा क्यों होता है? उसका एक ही आंसर है कि ये पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं। पिछला जन्म किसी ने नहीं देखा, तो वो जन्म आपका कैसा गुजरा है, आपने क्या लोगों के साथ किया है, क्या उन कर्मों की सज़ा आपको मिल चुकी है या उन कर्मों का फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि आपके कर्म कैसे रहे हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो हमें तो लगता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब आप उन कर्मों को सही नहीं करते तो उन कर्मों के भुगतान के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। आपका किसी से पास्ट लाइफ सोलमेट रिलेशन है और इस मार्च महीने में 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच उस पर्सन से आपकी मुलाकात होने वाली है। और ये रीडिंग ऑल साइन रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक हैं, सभी एलिमेंट्स है। और मैं कुछ लोगों को ये भी कहूँगी कि 7 मार्च से 27 मार्च के बीच में आपका कोई रुका हुआ काम अचानक बनेगा, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से। तो आपकी रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर आपका ध्यान गया तो आप उसे भी चुन सकते हैं, वो आप ही की एनर्जी है। तो अब हम बढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। मार्च में आपके साथ क्या होने वाला है? 7 मार्च 2023 से लेकर 27 मार्च के बीच आपकी लाइफ में क्या होगा? पहला कार्ड यहाँ पर फॉर्चून का है। आपका भाग्य तीव्र गति से बदलने वाला है। भाग्य बदलने में रातों रात करोड़पति बनना, या रातों रात आप पॉलिटिशियन बन जाओगे, या ग्लैमर वर्ल्ड में, ग्लैमर इंडस्ट्री में हीरो हीरोइन बनकर नाम चमकाओगे। कई लोग भाग्य बदलना इस चीज़ को लेकर सोचते हैं। भाग्य बदलने का मतलब कुछ भी हो सकता है कि आप लंबे समय से किसी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे, बार बार एग्ज़ाम्स में फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, एनर्जी लो जा रही हैं, लोगों में आप चर्चा का विषय बने हुए हो, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त सब आपके करियर के बारे में गॉसिप करते हैं, और वो चीज़ें अगर आपको बॉदर करती हैं, तो फाइनली 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। बिल्कुल भाग्य परिवर्तन आपका कार्ड्स में नज़र आ रहा है क्लियरली। बहुत लोग अपनी जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करेंगे,
ये ट्रैवल आपको सक्सेस देगी। ये ट्रैवल किसी भी रीज़न से हो सकती है। कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए ये ट्रैवलिंग होगी आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस या कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसको आप लंबे समय से पाइपलाइन में रखे हो, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए, फाइनली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। तो इस मार्च महीने में 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच आपको कुछ हेल्प डिवाइन की तरफ से मिलेगी। आपके कुछ काम जो हैं अपने आप बन जाएंगे और आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि मैं जो काम कई महीनों से सोच रही थी या सोच रहा था वो अब जाकर बना, लेकिन वो अचानक बनेगा। और कुछ लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो मार्च महीना है 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच आपको अपनी प्रिपरेशन पर, अपने हार्डवर्क पर और अपने कॉन्फिडेंस में काफ़ी हद तक ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी फील होगी। आपको लगेगा मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। और आपका ये कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस देने वाला है। चाहे आपके पिछले 2 एग्ज़ाम खराब हुए, 3 खराब हुए, या बार बार ट्राई कर रहे हो, बार बार एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको ये महीना फ़ायदा देने वाला है। क्योंकि आपका ना फॉर्चून का कार्ड बहुत सारे रास्ते खोलता हुआ दिखा रहा है। भाग्य आपका साथ देगा, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे परिवार में किसी से नहीं बनती या कोई परिवार का सदस्य आपके गोल्स में, आपके पैशन में, आपके ड्रीम्स में सपोर्टिव नहीं है, तो वो पर्सन भी सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ के लिए मेरे को यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो। कुछ लोग अपने ब्रेकअप से हील कर रहे हैं, आपकी हीलिंग चल रही है। आपको कुछ लोग बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं, कुछ लोग आपके लव रिलेशन के लिए हमेशा गॉसिप करते रहते हैं, या आपका लव लाइफ लंबे समय से अगर सफ़र कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है लव लाइफ में, तो इस मार्च महीने में आप काफ़ी हद तक अपनी इनसिक्योरिटीज़, वीकनेसेस और अपनी शैडो साइड पर काम करोगे। मुझे ना आप एक वॉरियर की तरह नज़र आ रहे हो, एक ऐसा योद्धा जो हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ रहा है। आसपास क्या है उसको कोई चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी की कमान को संभालता हुआ, अपनी ज़िंदगी में उसने एक दिशा को निर्धारित कर लिया, एक लक्ष्य को निर्धारित कर लिया और वो उसकी तरफ चल रहा है। चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर है, चाहे वो कोई भी ड्रीम है आपका, कोई भी विश है कि मुझे ये अचीव करना है। हो सकता है मार्च महीना आपकी लाइफ में कोई अचानक जॉब प्रपोजल, कोई मैरिज प्रपोजल, कोई ऑफ़र, कोई इनविटेशन, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी सिलेक्शन या प्लेसमेंट हो जाए, या कोई स्टार्टअप आप सोच रहे हो वो इम्प्लीमेंट कर दो, या कोई ऐसा आइडिया आप किसी को दोगे जिससे आपको इनकम जनरेट होगी। आपका क्रिएटिव माइंड और आपका एनालिटिकल ब्रेन, क्योंकि मुझे ना आपके अंदर एक ब्लेंड नज़र आ रहा है। आप क्रिएटिव भी हो, आप टेक्निकल भी हो, आप इमोशनल भी हो, आप प्रैक्टिकल भी हो। क्योंकि जब इंसान का बार बार दिल टूटता है तो वो इंसान जो है ठोकर खा खा के एक ऐसे वक्त को समझना शुरू कर देता है, एक ऐसी सिचुएशन पर आ जाता है जहाँ पर उसको लगता है कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अब तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। तो कुछ काम आपके स्मार्टनेस के कारण, क्लेवरनेस के कारण बन जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। पहले आप बहुत ज़्यादा लोगों की सुनकर अपने प्लान्स को डिसाइड करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। अब मुझे लगता है आप सुनोगे सबकी और इस महीने करोगे मन की।
मुझे ये भी लग रहा है कि आपसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं। शायद आप घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन अपने कंधों पर लेते हो, या यंग एज से ही आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। जैसे कुछ लोग होते हैं बचपन से ही ट्यूशन्स देते हैं, पढ़ाते हैं, कोई ना कोई हॉबी को वो अपना प्रोफेशन बना लेते हैं ताकि वो एक साइड इनकम जनरेट कर सकें, या फिर कम से कम अपनी पॉकेट मनी वो निकाल सकें। तो ऐसे मुझे यहाँ पे कुछ दर्शक लग रहे हैं जिन्होंने बचपन से ही स्ट्रगल देखा है, संघर्ष देखा है। माता पिता में से कुछ लोगों के माता पिता में से कोई एक इंसान आपको सपोर्ट नहीं देता रहा बचपन से ही, और वो चीज़ आपके अंदर हमेशा रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मदर फादर में से कोई एक जना ही उनकी लाइफ में है, लेकिन आप अक्सर ये फील करते हो कि आपको अपने अदर पेरेंट का सपोर्ट एनर्जी के रूप में मिलता रहता है, क्योंकि आपको कुछ साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज फील होती हैं। तो 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच ये रीडिंग ऑल साइन रीडिंग्स है। ज़ोडिएक सारे आए हैं यहाँ पर। आपके फॉर्चून में 4 चांद लगेंगे, भाग्य चमकेगा। कुछ ऐसा ज़रूर होगा, आपको फील होगा कि हाँ, मेरी लाइफ में अब कहीं ना कहीं भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। शादी की कहीं बात चल रही है तो मार्च महीने में पक्की हो सकती है, या शादी ही हो जाएगी, क्योंकि 70% लव लाइफ के लिए यस का कार्ड है। किसी का वेट है कि वो पर्सन वापस आएंगे, तो आंसर है यस। किसी का ये क्वेश्चन है कि अपनी मैरिटल लाइफ में अगर उनकी प्रॉब्लम चल रही है, या कोई डिस्ट्रेस हो रखा है, या कोई डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, निराशा हाथ लगी है, तो क्या मार्च महीने में कुछ चीज़ें आपके काबू में आएंगी, कंट्रोल में आएंगी? तो आंसर है यस। तो ये सब मुझे नज़र आया है ऑप्शन नंबर 2 में। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। रीडिंग को क्लेम बिल्कुल करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। तो गाइज, अब मैं बढ़ूंगी आज के 3rd ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि आप में से कुछ मेरे दर्शकों को किसी रिजल्ट का वेट है। अब ये रिजल्ट लव लाइफ में चाहिए, करियर में चाहिए, आपका कोई ड्रीम है, आप चाहते हो कि अब बहुत हुआ, बस मेरा वो सपना पूरा हो जाए। जैसे किसी को शादी का इंतज़ार है, आपकी एज 30+ हो सकती है कुछ मेरे दर्शकों की, क्योंकि रीडिंग बहुत सारे एज ब्रैकेट वाले देखते हैं। अर्ली 20s में देखते हैं, लेट 30s में देखते हैं, 40s में देखते हैं, 50s में देखते हैं, 60s में देखते हैं, एंड सो ऑन। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी को शादी का इंतज़ार है जिन्होंने ऑप्शन 3 को चुना है। आप बहुत ज़्यादा पिके कार्ड रीडिंग्स देखते हो, ऑनलाइन देखते हो, ऑफलाइन देखते हो, या आपके पास खुद भी घर में टैरो डेक होगा। आप चाहे सेल्फ टॉट टैरो रीडर भी हो सकते हो, या फिर टैरो सीखने की प्रोसेस में हो, क्योंकि मुझे आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है, वो चीज़ों को जानने की जो एक इंसान में इंटरेस्ट होता है, एक्साइटमेंट होती है कि मुझे ये भी जानना है, मुझे उसको भी जानना है, मुझे जनरल नॉलेज भी आनी चाहिए, मेरा विजडम भी अप टू डेट होना चाहिए, मेरी नॉलेज के अलावा मुझे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आप ना काफ़ी क्यूरियस माइंड हो। आपके बर्थ चार्ट में जो आपकी कुंडली होगी, जन्म कुंडली या आपका हॉरोस्कोप, उसमें बुध, मरकरी, जुपिटर, बृहस्पति ये कहीं ना कहीं कंजंक्ट कर रहे होंगे, या 1-7 एक्सेस में होंगे, या फिर ऐसा होगा कि ये आपका राइजिंग साइन हो सकता है, या प्रोफेशन के हाउस में बैठे होंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे मेरे दर्शक अपनी उम्र से यंग दिखते हैं, एज में, लुक्स में, पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस में। आपका जो ऑरा है वो रेडिएंट है। आपकी बातें पॉजिटिविटी के साथ भरी रहती हैं, दूसरे लोग आपकी तरफ
काफ़ी हद तक अट्रैक्शन फील करते हैं और यही सारी बातें आपको लोगों से अलग भी बनाती हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले हैं 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच आपको किसी नतीजे का, परिणाम का इंतज़ार है। तो ये मुझे लव लाइफ भी नज़र आ रहा है और कुछ लोगों के लिए प्रोफेशन या करियर से जुड़ा हुआ भी नज़र आ रहा है। जो लोग लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या मन 2 दिशाओं में भटक रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो पिछले कई दिनों से, रातों को नींद डिस्टर्ब्ड है, नींद आती है बट बहुत लेट आती है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप किसी को लेकर इतना सोच रहे हो कि उसको याद करते करते सुबह 4 या 5 बज जाते हैं, तब जाकर आप सोते हो। अगर ये सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में। और गुड न्यूज़ ये है कि 80% लोगों के लिए ये वो इंसान है जिनके साथ आपका कोई टेम्परेरी सेपरेशन हुआ है, क्योंकि पहले भी उनके साथ आपका कई बार इन एंड आउट रिलेशन रहा है। कुछ महीनों के लिए वो गायब हो जाते हैं और फिर कुछ महीनों बाद वो वापस आ जाते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन अगर आपके साथ बात नहीं कर रहा या बात नहीं कर रही तो उनके आने के चांस सुपर हाई हैं। और अगर किसी को शादी का इंतज़ार है कि शादी नहीं हो रही, कब तक होगी, कैसे होगी, पता नहीं शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिवोर्स्ड हैं, विडोअर हैं, विडोड हैं, उनका पहला रिलेशन अच्छा नहीं रहा, जिनसे शादी हुई उनमें हस्बैंड या वाइफ का सेपरेशन हो गया या हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की डेथ हो गई। तो अब वो लोग भी हैं जो शादी का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन कोई सूटेबल मैच आपको नहीं मिल रहा। तो मार्च महीने में पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं। अगर आप कुछ रेमेडीज़ ऑलरेडी कर रहे हो कि शादी हो जाए, या किसी से आपने अपना हॉरोस्कोप चेक करवाया है, कंसल्टेशन ली है, गाइडेंस ली है टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, तो आप वो बताई गई रेमेडीज़ को फॉलो करें, आपको रिजल्ट आएगा। मुझे यहाँ पे वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिन्होंने किसी को छोड़ा है अपने आप से, अपने एंड से आपने चीज़ें ख़त्म की हैं, बिकॉज आपको बुलशिट बर्दाश्त नहीं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, इमोशनल हो, प्रैक्टिकल आप बाद में हुए हो। बचपन से लेकर बड़े होने तक आपने बहुत सारे लोगों को प्यार बांटा ही बांटा है, और अब आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया, कहीं ना कहीं आपका जो ओवर इमोशनल नेचर है वो लोगों को एडवांटेज लेने देता है। अब आप अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली संभाल रहे हो, हैंडल कर रहे हो। तो 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच आपके जीवन में गाइज आपके गार्डियन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी इंट्यूशन बहुत हद तक आपको गाइड करेगी सही दिशा में चलने के लिए। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आप उस रिलेशन को छोड़ दो, लाइफ में आगे बढ़ो, तो प्लीज़ उसको नेगलेक्ट मत करें, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हो। तो आपको उस कार्मिक साइकिल से अपने आप को बाहर निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप उस कार्मिक साइकिल में फंसे रहोगे तो लाइफ में आपकी सक्सेस के रास्ते और अपॉर्चुनिटीज़ के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो जाएंगे, डिलेज़ आपको फेस करना पड़ेगा, और लास्ट में आप सोचोगे काश मैं अपनी मन की आवाज़ को सुन लेती तो ये ना होता, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्यार में धोखे खाए हैं और उस टाइम भी आपकी मन की आवाज़ आपको कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में जाने के लिए कहती होगी। कई बार 90% हमारी गट, हमारी इंस्टिंक्ट राइट होती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ बहुत सारी जो
बातें हैं जीवन में, वो उनको सही दिशा में ले जाने के लिए बार बार सिग्नल, साइन, इंडिकेशन, हिंट और क्लू देते रहती है। बट हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हमें एक सेकंड ओपिनियन ले लेनी चाहिए, हमें किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ले लेनी चाहिए। और हम फिर मल्टीपल डायरेक्शंस में दौड़ते हैं, किसी ज्योतिषी के पास, किसी टैरो रीडर के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी स्पेल कास्टर के पास, किसी क्रिस्टल हीलर के पास, किसी रेकी हीलर के पास। और हमें लगता है कि जितने ज़्यादा लोगों से गाइडेंस लेंगे उतनी ज़्यादा हमें लाइफ में क्लैरिटी आएगी, उतनी ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और उतनी ही जल्दी हमारी लाइफ में हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। तो 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच आपको अपने पास्ट को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। आई नो इट्स टफ, कहना आसान है लेट गो करो, लेकिन करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ट्रू लव आए, या शादी हो या कमिटमेंट मिले। और जो लोग अरेंज मैरिज के लिए कोई प्रपोज़ल देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है कि कोई अच्छा रिश्ता आपको मिलने वाला है, या किसी अच्छे रिश्ते को आप सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। करियर और फाइनेंसेस के लिए आपका जो मार्च का महीना है वो काफ़ी ऑसम रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है करियर फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे आपका सिक्का जमेगा। आपका करियर और आपका प्रोफेशन काफ़ी हद तक ग्लो एंड शाइन करेगा और अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली ज़्यादा मिलने वाली हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपकी लव लाइफ सफ़र करती है। बट एक साइड पे अगर लव लाइफ सफ़र करती है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चलते, दूसरी तरफ आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है पैसों को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसेस के अलावा भी। आप अगर कुछ प्लान करते हो, कोई आइडिया है आपके पास, कोई स्किल है, कोई टैलेंट है आपका, कोई क्रिएटिविटी है, वो और भी ज़्यादा निखर कर बाहर आती है, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो कैपेबिलिटी है। तो अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें मार्च के महीने में। तो कुछ लोगों को मैं क्लियर बताऊंगी कि आप अगर किसी टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लेते हो, बाहर निकालने का मतलब होता है कि उस चीज़ के साथ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी, चाहे कोई इंसान है, सिचुएशन है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो उसको थोड़ा सा साइड कर दो, उसको अपनी लाइफ से इम्पोर्टेंस देना कम कर दो और अपने फोकस को, अपनी एनर्जी को अपने तक सीमित रखो। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई कदम आपने उठाना नहीं है, और हो सके तो किसी रिलीजियस प्लेस की जर्नी पर निकल जाओ, जहाँ से आप रिट्रीट कर सको, रिजुविनेट कर सको, रिफ़्रेश हो सको, और वहाँ का पॉजिटिव ऑरा जो है, वहाँ की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस जो हैं, उसके साथ आप अपनी लाइफ को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में बिल्कुल भी ओवर थिंक ना करो। कई बार होता है हमारा अगर मूड ऑफ है या हम किसी लॉस से गुज़र रहे हैं तो हम लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, ये नेचुरल है। लेकिन अगर हम लंबे समय तक अपनी एनर्जीज़ को डिटैच रखते हैं, लोगों से सोशलाइज नहीं करते, या अपने मनपसंद की चीज़ों को अवॉइड करते हैं, अकेलापन हमें अच्छा लगता है, तो वो एनर्जी अगर लंबे समय तक आप रखोगे तो कहीं ना कहीं लोनलीनेस लाइफ में आ जाएगी। अब लोनलीनेस लाइफ में अगर रहेगी तो आप जो आने वाले लोग हैं, आने वाली पॉजिटिव ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको ब्लॉक करोगे। तो थोड़े टाइम की आइसोलेशन, थोड़े टाइम का डिटैचमेंट ज़रूरी है, लेकिन नॉट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्च महीने में काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, जो भी मैनिफेस्ट करोगे मिलने के चांस हाई हैं। शायद कुछ लोगों को उनकी मैनिफेस्टेशन का रिज़ल्ट हो सकता है अप्रैल तक मिले, लेकिन आपके जीवन में जो अचानक होगा कि वो आपका लक
नेम, फेम और पॉपुलैरिटी बढ़ाने वाला है। पास्ट का कोई पर्सन रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही, तो अपने आप को बचाएं, संभालें और फिर किसी को चांस दें। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर 3 में आपकी रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। ऑप्शन 4 आपके लिए 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच क्या होने वाला है। पहला कार्ड तो यहाँ पर विजडम का है। आप लोगों में से बहुत सारे दर्शक जो हैं वो मैच्योर्ड सोल हैं, वाइज सोल हैं। हो सकता है धरती पे आपका कोई सोल मिशन है, कोई सोल पर्पस है या कोई लाइफ पर्पस है। आप ऑलरेडी उस लाइफ पर्पस पे चल रहे हो, और अगर जिनको अपने लाइफ पर्पस के बारे में या सोल पर्पस के बारे में नॉलेज या जानकारी नहीं है, वो लोग टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, यानी कि हमारे चैनल पर, आप सभी का अपना चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको लाइफ पर्पस वाला वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप YouTube के सर्च बॉक्स में सर्च लगा सकते हो, ढूंढ सकते हो सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो या लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो, वो वीडियो आ जाएगा। जिन लोगों का सोल पर्पस क्लियर नहीं है वो मार्च के महीने में किसी अवेकनिंग से गुजरेंगे। ऑलरेडी अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट चल रहा है, टावर मोमेंट होता है सडन इवेंट होना, ज़िंदगी में कुछ ऐसा होना जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, कोई अचानक रिश्ता टूटा है, कोई अचानक ब्रेकअप हुआ है, किसी ऐसे पर्सन ने आपको धोखा दे दिया जो लंबे समय से आपके कांटेक्ट में रहे हैं, उस पर्सन को उसका कर्मा मिलने का अगर आपको वेट है कि उसने मेरे साथ जो किया क्या उसको सज़ा मिलेगी, तो आपको ऐसे हिंट मिलेंगे, ऐसे क्लू मिलेंगे, ऐसे इंडिकेशन मिलेंगे कि उस पर्सन का कर्मा उन्हें मिलने वाला है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के पार्टनर को कर्मा मार्च में मिले, लेकिन आपके मन में एक ऐसी एनर्जी फ्लो होगा या एक ऐसी इंट्यूशन आपकी कहेगी कि उस पर्सन को कर्मा ज़रूर मिलेगा। चाहे वो आने वाले 2 महीनों में मिले, 5 में मिले, 7 महीनों में मिले या अगले 2 सालों में मिले। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, और आप वेट कर रहे हो कि आपको भगवान न्याय दे। शादी होते होते लास्ट मोमेंट पे टूट गई है, या किसी ने एंगेजमेंट तोड़ दी है, सगाई तोड़ दी है, और वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं है। तो गाइस, ऑप्शन 4 आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आप में से बहुत सारे लोग हीलर हैं, साइकिक हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप हीलर वर्ड सुनो या हीलिंग शब्द सुनो तो आपका जो प्रोफेशन है वो इन्हीं से जुड़ा हो। कहने का मतलब आपके पास वो नेचुरल एबिलिटी है, इनबिल्ट टैलेंट है, या आपकी वो एनर्जी है, ऑरा है, जो दूसरों को हीलिंग देता है, दूसरों को सुकून देता है, दूसरों को पॉजिटिविटी देता है, दूसरों की नेगेटिविटी आप रिलीज़ करते हो अपनी बातों से, अपने टच से। कई लोगों के हाथ में हीलिंग होती है कि आप उन्हें टच करते हो तो उनका वो दर्द गायब हो जाता है, ये फिज़िकल टच होता है। और कुछ लोगों की बातें इतनी ज़्यादा हीलिंग बातें होती हैं कि वो आपको कुछ ऐसा गाइडेंस देते हैं कि आपका रुका हुआ काम बनना शुरू हो जाता है, या आपको जीवन में दिशा मिलनी शुरू हो जाती है। तो मुझे 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच आपकी लाइफ में लव के दरवाज़े खुल रहे हैं। लव लाइफ ऑसम होने वाली है, और ये आपके एफ़र्ट से होगी, क्योंकि आपके
प्रीवियस एफर्ट्स जो रहे हैं रिश्तों में वो काबिल तारीफ़ रहे हैं। और 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच आपको कोई ऐसा लव प्रपोज़ल मिल सकता है जो आपके लिए ब्रांड न्यू हो। कोई नया पर्सन कोई नई एनर्जी के साथ अपना लव ऑफ़र लेकर आपको अचानक प्रपोज़ कर सकते हैं। इस पर्सन के कुछ इनिशियल्स भी निकले हैं जो ब्रांड न्यू एनर्जी है। नाम का वो पहला लेटर अगर रेजोनेट करे तो ठीक है, ना करे तो ज़्यादा परेशान ना हो क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो इनके नाम का पहला लेटर हो सकता है लेटर L, M, U, O, J, Y, W, V, C, R, Q, Z, P, F, D और लास्ट है H। तो ये वो लोग होंगे जो आपको सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं या परिवार के थ्रू मिल सकते हैं या आपको फ्रेंड्स के थ्रू इस पर्सन से इंट्रोड्यूस भी कराया जा सकता है 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे लेकिन वो तैयारी बीच में इनकम्प्लीट रह गई या आपने कोई एग्ज़ाम दिया था वो सक्सेस नहीं हुआ, उसमें फेलियर मिला है, उसमें लॉस हुआ है या जो रिज़ल्ट आपने एक्सपेक्ट किया था उस रिज़ल्ट से आप चूक गए हो, तो मार्च में ये सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर आप मेहनत करोगे जिसमें आप शॉर्टकट भी अपनाते हो आपको उसका भी रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत की लेकिन वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। अब आपकी स्मार्ट वर्क से, आपकी शॉर्टकट की टेक्निक से आप कुछ ऐसी प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे या ऐसी गाइडेंस लोगे जिससे आपका ना वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अगर मार्च में कोई पेपर एग्ज़ाम है वो क्लियर होने के हाई चांसेस हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नए घर में शिफ्ट होना नज़र आ रहा है और ये नया घर आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। इस नए घर के लिए आपने शायद कई सालों से मेहनत की थी। घर लेना है, घर का सपना कब पूरा होगा, कब मेरे ड्रीम्स भगवान पूरा करेंगे। आपको ये घर आने वाले सालों में काफ़ी हद तक भाग्य परिवर्तन की तरफ लेकर जाएगा। कुछ लोगों का घर बहुत लकी होता है, जब वो कोई घर शिफ्ट करते हैं या लोकेशन चेंज करते हैं उनको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाता है। आप में से कुछ लोग ऐसे ही हैं। तो नए घर में जाना आपके भाग्य के रास्ते भी खोल रहा है। अब ये सभी के लिए नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी नए घर में जाने का सोचा है या किसी पंडित के कहने पर, किसी गुरु के कहने पर आप अपना घर परिवर्तन कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में वो एनर्जी फ़्लो हो, वो नई शिफ्ट, वो नई ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट हो। डेफिनेटली ये आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 4। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें और किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर ध्यान गया आपका तो आप उसे भी सुन सकते हो। तो आइए अब बढ़ेंगे हम आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ जो है ऑप्शन 5। ऑप्शन नंबर 5, 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच आपके जीवन में क्या होगा। पहला कार्ड यहाँ पर है मनी का, पैसों का। आप में से बहुत सारे लोगों को पैसा मिलने वाला है और पैसा मिलने वाले का मतलब ये है कि उम्मीद से दुगना मिलेगा। जितना अभी कमा रहे हो शायद उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे मैं तो जॉब करती हूँ या जॉब करता हूँ, मुझे कैसे फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा होने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप किसी फ्रेंड के पास जाते हो या कोई फ्रेंड आपकी तरफ आता है, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, वो गिफ्ट एक्सपेंसिव हो, लग्जूरियस हो, ब्रांडेड हो, या ऐसा भी हो सकता है कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो आपको इंटरेस्ट मिले या उस इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉफिट आपको अचानक हो जाए मंथ ऑफ मार्च।
और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोई किटी डाली है, कोई लॉटरी लगाई है, वो निकल सकती है। कोई किटी आपकी निकलने वाली है जिसमें पैसों का फ़ायदा हो। किसी करीबी से या रिश्तेदार से पैसा आपको मिलने का मुझे कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जैसे कई बार हम किसी को बहुत पहले पैसे दिए होते हैं और हमें वेट होता है कि वो हमारा पैसा कब रिटर्न करेंगे। वो भी पैसा आपका ऐसा हो सकता है जो आपको याद ही ना हो कि आपको किसी से पैसे लेने हैं, लेकिन कोई अचानक आपको आपके पैसे रिटर्न कर सकता है। ऐसा मुझे दिखा कुछ लोगों के लिए, तो मैंने बताया। बाकी ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी लोगों के साथ सारी बातें रेजोनेट करें। 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो आपके स्ट्रगल को ख़त्म होता हुआ बताते हैं। आपको किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लव खुद चलकर आपको मिलने वाला है। ये कोई लव प्रपोज़ल है, मैरिज प्रपोज़ल है, न्यू रिलेशनशिप है, कोई क्रश है, कोई सीक्रेट एडमायरर है, या फिर कोई ब्रांड न्यू पर्सन है। कोई ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। अगर आप मैट्रिमोनियल पर ग्रूम या ब्राइड सर्च कर रहे हो तो कोई ऐसा पोटेंशियल सोलमेट या लाइफ पार्टनर आपको ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर, डेटिंग ऐप पर मिलने के आसार काफ़ी ज़्यादा हैं 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में। यहाँ पे ना किसी के एक्स के वापसी का कार्ड भी है। कोई एक्स लव आपका रिटर्न हो सकता है, कोई लवर, लव बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई हस्बैंड वाइफ, कोई ऐसा इंसान जो आपका सीक्रेट क्रश हो, आपको जिस पे सीक्रेट क्रश हो, या आपने उनको डेट किया हो फिर आपका रिलेशन ब्रेक हो गया, या वो अचानक आपकी लाइफ से चले गए बिना कोई वजह बताए, वो पर्सन भी आपको मिल सकते हैं 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच। या उनसे कोई जुड़ा हुआ हिंट, इंडिकेशन, क्लू या सिग्नल मिलना, साइन दिख जाना, एंजल नंबर दिखना, बटरफ्लाई दिखना, या कोई ऐसी डाउनलोड आपको रिसीव हो जाए, कोई वीडियो ऐसी मिल जाए जिस वीडियो में उस पर्सन की एनर्जी आप सुन लो और आपको कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ आप यही सुनना चाहते थे। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए मंथ ऑफ मार्च। 7 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच काफ़ी कुछ बदलेगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना किसी रिलेशन से वॉक अवे कर रहे हैं। मूव ऑन की एनर्जी है। किसी का आपने बहुत लंबे समय से वेट किया है, अब आप उस पर्सन को छोड़ने वाले हो क्योंकि आपको उनकी तरफ से क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। तो मुझे लग रहा है आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में एंटर कर रहे हो। और ओवरसीज़ ट्रैवलिंग भी कुछ लोगों की इज़ ऑन द कार्ड्स है। कोई फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहता है तो ये ड्रीम आपका मंथ ऑफ मार्च पूरा हो सकता है। तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक और एलिमेंट्स के लिए है, सभी राशियाँ और सभी एलिमेंट्स निकले हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका ध्यान किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ गया है, आप उसे भी सुन सकते हो, उसमें भी आप ही की एनर्जी है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपको देना है वीडियो को लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में करना है रीडिंग को क्लेम, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। बहुत जल्द नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।